हाथ में हो झंडा, हर घर में हो झंडा। आइए आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। हम सभी अपने घर पर एक झंडा अवश्य लगाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का N20 लाइव में। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हमारी टीम आज सिवान जिले के दक्षिणी छोर पर स्थित सिसवन प्रखंड के भीरपुर पंचायत में पहुंची हुई थी। बता दें कि भीरपुर पंचायत का एक अलग ही इतिहास रहा है। आज़ादी के पहले से ही इस परिवार में मुखिया का पद रहा है और अभी तक इसी परिवार के लोग मुखिया होते आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य को मजबूत और विकसित करना, उस सपने को साकार किया है भीरपुर पंचायत। क्योंकि 80 वर्षों से मुखिया का पद इस परिवार में रहा है और यह परिवार जनता की इच्छाओं को पूरा करते आ रहा है। भीरपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक गांव है जगदीशपुर, जहां कुछ दिन पहले एक धोबी घाट का निर्माण करवाया गया। और वहीं पर बात करें कुसीबारी गांव की, तो वहां छठ घाट का निर्माण करवाया गया है। पार्क बना है सरहरा गांव में, फेवर ब्लॉक का कार्य हुआ है। भीरपुर गांव में स्वच्छ अभियान के तहत एक सचिवालय का निर्माण हो रहा है। पूरे पंचायत में लोगों को बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है। सौंदर्यीकरण की व्यवस्था की गई है। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिल रही है। मिट्टी भरवाया गया है। स्कूलों की 4 दीवारी करवाई गई है और जनता की जो भी ज़रूरत है उसे पूरा किया जा रहा है मुखिया के द्वारा। यही कारण है कि इस परिवार में 80 वर्षों से एक ही परिवार के लोग मुखिया होते आ रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से क्या कुछ कहते हैं। देखिए, नमस्कार। और जगह हम देखते हैं, घूमते हैं, वहाँ की जनता और पंचायतों में लोग काम के लिए मुखिया के यहाँ जा कर के लाइन लगाते हैं, कहते हैं कि हमारा काम हो जाए हो जाए हो जाए। होता है नहीं होता है। और यहाँ की विधि व्यवस्था हम बहुत दिनों से देख रहे हैं दोस्त, कि यहाँ मुखिया जी लोगों को उत्साहित करते हैं कि भाई अरे तोरा क्या काम बाकी है भैया, तोहरे यहाँ कौन काम छूट गया है, अल्लाह उसको जल्दी किया जाए मिलजुल करके। यही फर्क है, यही देन है जो 80 वर्षों से लोग कहते हैं कि अब इसके अलावा हमें चाहिए क्या। यहाँ के जनता कि भाई जो हमको कहना चाहिए वो मुखिया जी कह रहे हैं कि कौन काम है भाई। नल जल, गली रोड, बच्चों को खेलने कूदने के लिए चहरदीवारी, स्कूल, विद्यालय। अलावे मेरी पूरी बात सुन लीजिए, इसके अलावे अपने जुडिक्शन के बाहर भी मुखिया जी, यहाँ के मुखिया जी जो वर्तमान हैं, इसके पूर्व थे जिला पार्षद साहब, वो सरकार की और स्कीमों के लिए मांग करते हैं, किसान के लिए, जनता के लिए। नहर में पानी की व्यवस्था हो, सुखाड़ त्राहिमाम लोग बोल रहे हैं, बीमा, फसल बीमा हो, डीजल अनुदान हो, उसको सरल किया जाए, किसानों को प्राप्त हो, मिले। बताइए ना, ऐसा कौन मुखिया आप लोग भी घूमते हैं जिला भर। अब बताइए आप कि अगर यह आदमी मुखिया योग्य नहीं है तो कौन है। और जनता को चाहिए क्या। जात पात तो नामो निशान इनके यहाँ नहीं रहता है। अब आप चलिए पंचायत में, हम कभी कभी जाते हैं अपने काम से पंचायत में, यही मेरा घर है इसी गांव में, तो देखते हैं कि जो अप्रोच रोड है, गांव का जो रोड है, भीरपुर से जो टारी रोड जाता है महानगर और पंचायत का गांव पड़ता है, हरजन बस्ती का ले लीजिए, वहाँ रोड, अप्रोच रोड से चूल्हा तक इतना चकचक किए हैं। ऊ वाला ईंट मंगवा कर, पत्थर वाला, पेपर ब्लॉक, चूहानी तक रोड सफाई। कहीं हम दिन रात पेपर में पढ़ते हैं ये जो नल, मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्कीम है नल जल, कहीं पानी नहीं देता है। यहाँ देखिए टाइम टेबल से पानी आता है इस पंचायत में। हम लोगों के यहाँ भी 2 वार्ड है, सुबह शाम पानी
चाचा अब क्वेश्चन ये उठने लगा है हाँ, कि हाँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर 5 वर्षों पर उस प्रत्याशी का कड़ा इम्तहान होता है जो 5 साल समय बिताता है, और यहाँ 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया मुखिया का पद इसी परिवार में है। और लोग ये क्वेश्चन अब उठाना शुरू कर दिए हैं कि लगता है कोई विपक्ष इनके सामने है ही नहीं। तो क्या माना जाए इस पंचायत में कोई विपक्ष इनके खिलाफ में क्यों नहीं मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है? कैसे लड़ेगा भाई? इसका तो जवाब हमने पहले ही दे दिया। जनता को चाहिए क्या? जनता क्यों बदलना चाहती है? उसका काम नहीं होता है, उसके सुख दुख में मुखिया साहब नहीं हाथ बटाते हो। अगर ऐसा न हो तभी न लोग बदलना चाहते हैं। इक्के दुक्के जिनका रोजगार है, दलाल टाइप के लोग, तो वो लोग तो चाहेंगे कि भाई उथल पुथल हो, लेकिन ये चाहने में तो नगण्य रह जाते हैं और रहेंगे जैसा कार्यकलाप इनका है। अभी चुनाव ये जो हुआ है पंचायती राज चुनाव, इसमें देखा गया है कि बड़े बड़े व्यक्ति के जो लड़के हैं वो भी चुनाव हार गए हैं। बात करें तो विधायक जी के लड़के चुनाव हारे हैं, और पूर्व एमपी रहे उनके घर के सदस्य भी चुनाव हारे हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह की जो धर्मपत्नी है बबीता सिंह फिर से मुखिया का चुनाव जीत कर अपने इतिहास कायम की। इसको लेकर क्या बोलिएगा? देखिए जी, पंचायत में, क्षेत्र में ये किसी को अपना प्रतिद्वंदी का व्यवहार नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं, सबके साथ। इनके लिस्ट में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई इनका विरोधी नहीं है। जो वोट दिया वो भी अपना, जो नहीं दिया वो भी अपना। मजे से एक कदम आगे बढ़ करके, जो साथ में है नहीं है उसका काम एक कदम आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं कि होता है। आज़ादी के 75 वर्ष के शुभ अवसर पे बहुत ही धूमधाम से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज को विकसित करना, तो क्या माना जाए भीखपुर पंचायत उस सपना को साकार किया है, गांधी जी के सपना को? गांधी जी का सपना जो है वो यहाँ बहुत ही मुखिया जी के पहले से जो इस पीढ़ी में लोग हैं, वो लोग उस सपना को पूरा करने के लिए कदम उठा चुके हैं, जो आज ही हर घर पर नहीं, हर हाथ को तिरंगा। आपको इस अमृत महोत्सव न है, 75वां अमृत महोत्सव में हर घर पर नहीं, हर हाथ में तिरंगा नजर आएगा दोस्त। तो क्या भीखपुर पंचायत की बात मैं कर रहा हूँ, मुखिया जी के देख रेख में, अधीनस्थ, इनके सलाह से, इनके पहल से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। अशोक कुमार सिंह। तो जो है, और इनका साफ का नाम है कि महात्मा गांधी के सपना को साकार किया है भीखपुर पंचायत। और आपको विशेष जानकारी के लिए हम मीडिया रिपोर्ट से बता दें कि सिवान में टोटल 283 पंचायत हैं वर्तमान में, और उन 283 पंचायतों में इकलौता पंचायत है भीखपुर, जहां आज़ादी के समय से मुखिया का पद एक ही परिवार में रहा है। और कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जरूर यहाँ के जनता के इच्छा और आकांक्षा को पूरा किया जाता है, तभी यहाँ की जनता हर बार मुखिया के चुनाव में इसी परिवार से अपना पैखाना से लेकर के तो सब तो व्यवस्था इनके द्वारा किया गया है। अभी चुनाव बीते हुए 8-10 माह का समय बीत चुका है। इस समय में जो बबीता सिंह मुखिया है, उनके माध्यम से कोई कार्य आपकी नज़र में हुआ हो, उसको थोड़ा? हाँ, बिल्कुल हुआ है। अभी देखिए, अब जाकर भीखपुर में देखिए, जो पत्थर वाली जो ईंट है लगा कर उस गांव के चारों तरफ से पेपर ब्लॉक का। हाँ, रोड बनवाया गया है। जिस रोड से आप आए होंगे, हमारे जहाँ तक लगता है साफ़ सुथरा दिखता होगा इनकी पंचायत, और लोगों के और पंचायत के बनस्पत। तो देखिए, ये ग्रामीण है, इनका कहना है कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया गया है। इसमें आप वार्ड सदस्य हैं, किस वार्ड का? जी, हम भीखपुर पंचायत के 11 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं जी वर्तमान जी में। वार्ड सदस्य। हम लोग के यहाँ हर प्रकार से, अभी से नहीं, जब से यहाँ मुखिया चल रहा है तब से कोई भी व्यवस्था या कोई भी कार्य को हम लोग कहते हैं, उसको तुरंत यानी 2 दिन से 3 दिन के अंदर काम चालू हो जाता है। अभी फ़िलहाल में बुद्धा पार्क हमारे यहाँ सरहरा गांव के मंदिर के परिसर में बन रहा है। बुद्धा पार्क बहुत ही माने सराहनीय, बहुत अच्छा कार्य है। और हमारे यहाँ जो पोखरा का चारों तरफ होता है ना भिंडा, उसको सौंदर्यीकरण करके उसको मिट्टी दिया गया है, उसमें फेबर ब्लॉक बिछा करके, और लोगों को टहलने के लिए ये सुविधा
इनके द्वारा दिया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हर घर पे तिरंगा लगाना है, झंडा फहराना है। जी जी। तो क्या लग रहा है कि भीखपुर पंचायत उनके सपनों को साकार करेगा, यहाँ हर घर पे झंडा फहरेगा? जी, हमको तो अनुमान है कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके विरुद्ध में जाएंगे। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एकजुटता हो करके यहाँ कार्य करते हैं। या आज़ादी का वर्षगांठ हो या माने कोई भी पर्व हो, सभी हिंदू मुस्लिम मिल करके अपने उत्साह पूर्वक जश्न मनाते हैं। बबीता सिंह अभी वर्तमान में मुखिया है आप लोग की। जी जी। तो उनके माध्यम से विगत 6 से 7 वर्षों की बात करें, क्योंकि इससे पहले 5 साल वही मुखिया रही हैं। जी जी। फिर से वही जीती हैं। तो कौन कौन से कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं? जी, हमारे यहाँ तो जो भी सरकार के आदेशानुसार कोई भी कार्य जाता है, उसमें हमारे वार्ड में या हमारे पंचायत में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अधूरा है। सारे काम पूरा हैं। अभी मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का भी त्यौहार आने जी, वाला है। जी। उसके लेकर तैयारी यहाँ पे की गई है मुखिया जी के माध्यम से, चारों तरफ साफ सफाई भी कराई जा रहे हैं। उसको जी। लेकर क्या कहिएगा? जी जी, बढ़िया से हो रहा है सब। चारों तरफ से साफ सफाई करके ये जो पूरे देश इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हर घर, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐलान है कि हर घर पर तिरंगा। ये कोई नया चीज़ नहीं है। हम लोग तो भारत देश के वासी हैं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे जितने सम्मानित हमारे बूढ़े बुजुर्ग, चाचा चाची, भाई सब लोग हैं, सभी के हाथ में तिरंगा रहेगा। इसलिए हम लोग इस अमृत महोत्सव को पूरी धूमधाम से, बढ़िया से, अपने जोश खरोश से ज़रूर मनाएंगे। आज़ादी को मिले 75 वर्षों का समय हो चुका है, लेकिन उस तरह की आज़ादी कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो भीखपुर पंचायत है, इसकी रूपरेखा कुछ अलग ही है। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि आपका आवाज़ सिवान के हर वो जनता तक पहुंचे जो चुनाव के समय यहाँ नज़र टिकाई हुई थी। देखिए भाई, सभी जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त सक्रिय हो जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन हम लोग 365 दिन चुनाव ही लड़ते हैं। एक दिन ऐसा नहीं है कि सुबह जनता के बीच में हम लोग नहीं रहें। और जनता के जो भी माननीय सम्मानित हमारे यहाँ की ग्रामीण जनता हैं, उनकी कोई भी ज़रूरत हुई, किसी का देहांत हो गया, उसका अंतिम जो हम लोग के संज्ञान में आया तुरंत उसका अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ मुहर्रम की तैयारी, एशिया का सबसे माने बड़ा ताजिया हमारे यहाँ बनता है, भीखपुर में बनता है। उसकी तैयारी में सर सफाई में लगे हैं। गांव में जो भी श्रद्धालु हैं, मेला में उनके माने कहीं से कोई कष्ट नहीं हो, पानी की व्यवस्था रहे, और सब कुछ हम लोग अपने स्तर से लगे हैं कि हर एक यथासंभव हम लोग अपनी व्यवस्था कराएं। और हमारा जो पंचायत है, भीखपुर पंचायत, जो अभी स्वच्छता में भी डीएम साहब आकर यहाँ से श्री गणेश किए थे, स्वच्छता भवन भी बन रहा है यहाँ। और हर एक घर में डस्टबिन हम लोग वितरण करवाने वाले हैं हाल फिलहाल में। और ठेला घूमेगा और कचरा कलेक्शन होगा। हमारे सब प्रक्रिया पूरी हो गई है। यानी महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज को विकसित करना है, उस पर देखा जाए तो अभी तक भीखपुर पंचायत खड़ा उतरा हुआ है। देखिए, यहाँ के लोगों से जैसे मालूम चला कि सारी सुविधाएं हम लोग को मिलती है, और यही कारण है कि हम लोग मुखिया के चुनाव में हर बार इसी परिवार से मुखिया चुनते। देखिए, हम लोग किसी के साथ जनता और वोटर वाला व्यवहार नहीं करते हैं। एक भीखपुर पंचायत के साथ पारिवारिक संबंध है, हर एक घर के साथ। वोट करे वोट नहीं करे वो अलग की बात है, लेकिन चुनाव के उपरांत सभी लोग से एक पारिवारिक भाईचारा का संबंध कायम है यहाँ। अब तो लोग ये क्वेश्चन भी उठाने लगे हैं कि लोकतांत्रिक देश में एक ही परिवार में 75 वर्ष तक मुखिया का पद रहना है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उस पंचायत में लोकतंत्र मजबूत नहीं है, वहाँ का विपक्ष मजबूत नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है। इसको क्या समझा जाए? जनता का प्यार समझा जाए या विपक्ष की नाकामी समझा जाए? देखिए, विपक्ष और पक्ष की बातें नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि सक्रिय कहीं का हो, जिस पद पर हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति का सदस्य हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, या एमपी हो, या एमएलए हो, जनता के बीच में अगर रहता है तो जनता उससे दूर भागने वाला नहीं है। जनता को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। हर एक दुख सुख में आप शरीक हों। जनता यही अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करती है।
तो यहाँ के पंचायत के कुछ लोगों से हमारी टीम बात की तो इससे स्पष्ट हुआ कि नल जल की जो व्यवस्था है यहाँ पे उत्तम है और पंचायतों की अपेक्षा। नहीं, उत्तम नहीं है। यहाँ की इस पंचायत में मैंने 90% नल जल पानी नल जल पर यहाँ के जनता आधारित है। हाँ, नल जल से ही 90% अपना काम करती है। नल जल से ही काम करती है। और बात कर तो सफाई के क्षेत्र में भी आपने बड़ा कदम उठाया, खुद डीएम साहब यहाँ से आके उद्घाटन किया। डीएम साहब आए थे, उस पर काम चल रहा है। बहुत चंद दिनों में माननीय जिलाधिकारी महोदय आकर इसका डस्टबिन का वितरण करेंगे और ठेले का हरा झंडी दिखाएंगे। तो क्या कहिएगा उन पंचायत के मुखियाओं से जो हर 5 साल के बाद मुखिया बदल जाते हैं लेकिन वो विकास नहीं होता है, तो वहाँ लोगों को क्या देखिए दूसरे के बारे में कोई हमको संदेश नहीं देना है। हम यही चाहेंगे कि लोग जनता के बीच में रहें, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो एमपी साहब हों, एमएलए साहब हों, या कि कोई जिला पार्षद हों, या सम्मानित मुखिया हों, या सम्मानित वार्ड सदस्य हों, जनता के बीच में रहें। जनता से अपने पद का गुरूर नहीं दिखाएं, जनता का भाई भतीजा बनकर रहें। यही मेरा संदेश है और यही मेरा अनुरोध है कि जब भाई भतीजा बनकर रहेंगे तो जनता भी उनको अपना लड़का भाई भतीजा के सम्मान करेगी और अपना आशीर्वाद देते रहेगी। तो देखिए अभी हम पहुँचे हुए थे, अभी पर्व चालू हो है हम लोग के साथ रक्षा भाई बहन का, हम लोग रक्षाबंधन का पर्व है। इसमें भी हम चाहेंगे सिवान जिले के सभी बहनों से, भाइयों से इस पर्व को, भाई बहन का पर्व, अपना प्रेम दर्शाते हुए इस पर्व को शांति सन्मति से इस पर्व को मनाएं। उसके बाद हमारा मुहर्रम पर्व है। मुहर्रम चाहेंगे कि जिला में भी मुहर्रम हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक पर्व है। हम लोग यहाँ भीखपुर में सारे मिसाल है, यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर मुहर्रम का पर्व मनाते हैं। इसलिए हम यही चाहेंगे पूरे जिलावासियों से हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है कि अपनी सद्भावना को कायम करते हुए और इस पर्व को एकजुटता पूर्वक मनाएं और एकजुटता रखें। सामने अमृत महोत्सव 15 अगस्त है। हम चाहेंगे देशवासी, जिलावासी, अपने पंचायत वासियों से मेरा आग्रह अनुरोध है कि एक तिरंगा झंडा भारत के नागरिक होने के नाते अपने घर पर लगाएं, अपने दरवाजे पर लगाएं। अगर जो नागरिक सक्षम नहीं हो झंडा लगाने में, उनको हम मदद करके झंडा उनके तक देंगे और उनके घर तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।